लेकिन तो बाकी हिस्सा भी पास्टर के हाथ में देती हूँ। हालेलुया, हालेलुया, आवाज बहुत कम है, तादाद में बहुत ज्यादा है। हालेलुया, हालेलुया। आए खुदा के जिंदगी बख्श कलाम के लिए भरपूर तौर पे तालियां बजाएं, क्योंकि खुदा का कलाम हमें जिंदगी देता है, तसल्ली देता है। हालेलुया। आए खुदा के जिंदगी बख्श कलाम में से हम निकालेंगे अहद जदीद में से मत्ती रसूल की अंजील उसका 6वां बाब, उसका 26वां बाब और उसकी 41वीं आयत। मत्ती रसूल की अंजील उसका 26वां बाब और उसकी 41वीं आयत। और मैं भाई मूक से गुजारिश करूंगा कि वो यहाँ पे आके खुदा के जिंदगी बख्श कलाम की तलावत करें। खुदावंद के पाक कलाम में से पढ़ेंगे मत्ती रसूल की 26वां बाब और उसकी 41वीं आयत। जागो और दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। रूह तो मुस्तहिद है मगर जिस्म कमजोर है। खुदा के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने में खुदा की बरकत। आवाज बहुत कम है। आमीन। क्योंकि खुदावंद का कलाम कहता है जो कुछ तुम खुदा के कलाम से पढ़ते हो उसके साथ क्या हो जाओ, मुत्तफिक हो के आमीन कहो। सो खुदावंद के जिंदगी बख्श कलाम में से हमने पढ़ा है मत्ती रसूल की अंजील उसका 26वां बाब और उसकी 41वीं आयत में, जागो और दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो, क्योंकि रूह तो मुस्तहिद है मगर जिस्म क्या है, कमजोर है। खुदावंद का जिंदगी बख्श कलाम कहता है जागो और दुआ करो। ये खुदावंद का जिंदगी बख्श कलाम कहता है। और खुदा के जिंदगी बख्श कलाम में से ही हम पढ़ते हैं जब यीशु मसीह बशरियत के अयाम में थे तो यीशु मसीह शागिर्दों से क्या कहते थे, जागो और दुआ करो ताकि क्या करो, तुम आजमाइश में ना पड़ो। आज मौजूदा दौर में हमें जागने की जरूरत है। आप देखें दुनिया में सबसे ज्यादा अगर किसी को परसिक्यूशन का सामना करना पड़ रहा है वो कौन सी कौम है, वो कौन से लोग हैं, कौन से जो है वो कौम को सबसे ज्यादा परसिक्यूशन का सामना करना, जिनको ऐसा रसायनों का सामना करना पड़ रहा है, वो कौन से लोग हैं, मसीही है। क्योंकि खुदा का कलाम कहता है जिस तरह फकीह फरीसी कहते थे कि ए उस्ताद है रबी, क्योंकि यीशु मसीह कहता है कि तू मुझे रबी क्यों कहता है, कहता है कि वो तेरे जो शागिर्द बालियों को तोड़ते हैं। उन्होंने कहा कि जब तक बराती उनके साथ है वो क्यों दुख उठाए, जब मैं जुदा होऊंगा तो वो क्या करेंगे, दुख उठाएंगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब हम बशरियत में है तो हम बदन के अंदर तो कमजोर है मगर रूह में हम क्या है, मुस्तहिद है। सो हम मुश्किलात तो उठाते हैं मगर खुदा का इनकार नहीं करते। आज हम खुदा के जिंदगी बख्श कलाम से पढ़ेंगे, सीखेंगे, समझेंगे कि किस तरह हम मसीह में होके आजमाइश का भी पूरा उतरेंगे और खुदा के साथ भी चलेंगे। आज मौजूदा दौर में हमारे अंदर कमी क्या है और खुदा का कलाम क्या कहते हैं, जागो और दुआ करो ताकि क्या करो, आजमाइश में ना पड़ो, क्योंकि जिस्म कमजोर है। हम देखते हैं कि जब हम किसी ज्यादा काम में मुब्तला होते हैं और बदन हमारा कमजोर होता है तो हम क्या कहते हैं, हम ज्यादातर दुआ नहीं करते। ये कोई ऐसी चीज हम एक्टिविटी जब करते हैं तो हम खुदा के काम को जो है वो फोकियत नहीं देते। मगर खुदा का कलाम कहता है कि रूह मुस्तहिद है, रूह का ताल्लुक खुदा के साथ होता है। और खुदा का कलाम कहता है कि कुछ भी काम करो तो खुदा की मर्जी के मुताबिक करो और खुदा के हुजूर में दुआ करके करो। जब आप कोई भी काम खुदा के हुजूर में दुआ करके करेंगे तो खुदा आपके काम को क्या करेगा, फलदार करेगा। सबसे बड़ा नमूना हमें कहाँ पे मिलता है, यीशु मसीह ने किसी भी काम को करने से पहले यीशु मसीह ने क्या किया था, दुआ। किस किस जगह पे किस किस एंगल में हमें नजर आता है कि खुदा के बेटे ने सबसे पहले दुआ की थी। जब इब्लीस के हाथों आजमाया जाना था तो यीशु मसीह क्या, वो पहाड़ पे चले गए
और फिर 12 शागिर्दों का जब चुनाव था तो वहां पे क्या किया, यीशु मसीह दुआ में थे। और जब यीशु मसीह ने सलीब पे चढ़ना था तो फिर यीशु मसीह ने क्या किया, यीशु मसीह दुआ में थे, जब उनका पसीना गोया खून की मानिंद टपक रहा था। आपको मैं तो पुलिये की बात बता देता हूँ, कोई भी काम हो आपकी जिंदगी में, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, या आपकी जिंदगी का बड़ा गहरा काम हो, मगर जब आप उसे दुआ में करेंगे तो खुदा आपके दुआ की वसीला से आपकी जिंदगी में क्या करेगा, वो काम कर देगा। समझ आ रही है सबको जी? खुदा कब हमारी जिंदगी में काम करेगा, जब हम दुआ करेंगे। आज का जो मेरा मजमून, जो मेरा टॉपिक है वो है दुआ। हाउ टू प्रे टू गॉड, किस तरह हम खुदा के हुजूर में दुआ कर सकते हैं। अहद अतीक में से भी देखेंगे, अहद जदीद में से भी देखेंगे, खुदा के सुरमाओं ने खुदा के हुजूर में दुआ की और खुदा ने उन्हें फलदार किया। आज मौजूदा दौर में बहुत जरूरी है कि हमारी जिंदगी दुआया जिंदगी हो, क्योंकि आप दुनिया की तारीख को उठा के देख लें, मसीही लोगों को देख ले, जितने बड़े सुरमा है वो सब दुआगो और जंगजू लोग हैं। उनके अंदर ये बलबला था, उनके अंदर ये बेल था कि वो खुदा के हुजूर में क्या करें, दुआ को करें, दुआ में अपना वक्त गुजारे। आए मेरे साथ खुदा के जिक्र की कलाम से देखें, मत्ती रसूल की इंजील उसका 21वां बाब और उसकी 22वीं आयत। मत्ती रसूल की इंजील उसका 21वां बाब और उसकी 22वीं आयत। कोई भी बहन पढ़ने में रहनुमाई कर सकती है। और जो कुछ दुआ में ईमान के साथ मांगोगे वो सब तुमको मिलेगा। आमीन। खुदा के जिक्र की कलाम में से पढ़ा, और जो कुछ तुम दुआ में ईमान के साथ मांगोगे वो सब तुम्हें मिलेगा। देखिए, दुआ में अगर हम खुदा के हुजूर में कुछ मांगते हैं तो वो हमें मिलता है। और इसी तरह मरकस की अंजील में भी लिखा हुआ है कि जो कुछ तुम दुआ में मांगते हो ईमान रखो कि मिल गया है, या अगली कंडीशन क्या है, प्रेजेंट माइंड आपका चाहिए या मिल जाएगा। कहीं हमें मनफी बात नजर आती है, कहीं मनफी बात नजर आती है नहीं, क्योंकि खुदा का कलाम कहता है जो कुछ तुम ईमान से मांगोगे वो तुम्हारे दरमियान में हो जाएगा। और इसी तरह यीशु मसीह ने भी कहा, बहुत से बीमार यीशु मसीह के पास आए तो यीशु मसीह ने क्या कहा, जा बेटी तेरे ईमान की वसीला से तुम्हें शिफा पाए, जा भाई तेरे ईमान के वसीला से तुम्हें शिफा पाए, क्योंकि वो दुआ और ईमान के साथ खुदा के हुजूर में आया था। वो देखो, उस औरत ने यीशु मसीह की एक जो पलड़ा ही छुआ था, किनारा ही छुआ था, यीशु मसीह के अंदर से क्या निकली थी, कुव्वत निकली थी, शिफा निकली थी। देखें, जब दुआ के अंदर हम रखेंगे तो खुदा हमारी दुआओं के वसीले से क्या करेगा, इरादे तब्दील कर देता है। खुदा दुआ और जो है रोजे के वसीला से क्या करता है, इरादों को तब्दील कर देता है। एक खुदा का सूरमा है जो बड़े सगीर में है, और हम देखते हैं कि उस सूरमा को वो खुदा का बनता है और वो दुआ को बनता है। वो 2 घंटे अपने जो वो मुल्क के लिए दुआ करता, क्योंकि वहां पे बदी बहुत थी। वो 2 घंटे दुआ करता, मगर कोई मुल्क के अंदर कोई ऐसा काम नहीं हुआ। उसने अपने टाइम पीरियड को, ड्यूरेशन को, जो वो दुआ को बढ़ा दिया। उसने 4 घंटे किया, नहीं हुआ। फिर उसने 2 से 5 घंटे जो वो खुदा के हुजूर में दुआ की, फिर भी दुआ। फिर आगे चलते चलते उसने टाइम पीरियड और बढ़ाना शुरू कर दिया खुदा के हुजूर में, 14-15 घंटे। और वो सिर्फ 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए 7 साल मुसलसल उसने दुआ की। और इतनी बेदारी आ गई कि सारी बदी के अड्डे वहां पे क्या हो गए, बंद हो गए। और खुदा ने क्या किया, उस मुल्क को बहाल किया। और किसी एक खुदा के बंदे ने पूछा कि किस तरह खुदा के बंदे तूने ये किया। उसने कहा कि आ मैं तुझे दिखाऊं। जब वो उसकी जो कोठरी में गया तो उसने वो जगह दिखाई जहां पे वो दुआ करता था। दुआ जब आप करते हैं तो खुदा के हुजूर में किसी मकसद के लिए करते, घुटनों के बल हो जाए। और वो जब वो घुटने देखता था जिस जगह पे, उस जगह के अंदर इतने सुराख उसके घुटनों के,
اور خدا نے اس کی دعاؤں کو سنا. خدا آپ کی دعاؤں کو تب سنتا ہے جب آپ سچے دل کے ساتھ دعا کرتے. ہماری زندگی میں سبھی کی زندگی میں یہ تجربہ ہے کہ خدا ہماری دعاؤں کو سنتا ہے اور ہماری زندگی میں عجیب اور جلالی کام کرتا ہے. اور جب خدا کی حضوری کے اندر ہم متفق ہو کے اس بات کو ریسیو کر لیتے ہیں تو خدا ہماری زندگی میں کیا کرتا ہے؟ بڑے بڑے کام کرتا ہے. یہاں UAE میں نے خدا کے بندے کو جو وہ ریسیو کرتے دیکھا بلیسنگ کو, اور وہ ہمارے درمیان میں آصف بھائی ہم روم میں دعا کرتے تھے, جب ہم مل کے دعا کرتے تھے بھائی ریسیو کرتے تھے ایمان سے اپنی فیملی کے لیے ویزے کو US کے, اور انہوں نے حاصل کیا. یہ ایمان کی بات ہے. جب آپ ایمان کا بیج بوئیں گے تو خدا آپ کو پھلدار کرے گا. خدا کے کلام کی یہ خوبی ہے کہ جو کچھ اس ایمان کے اوپر قائم رہتا ہے وہ کیا ہو جاتا ہے؟ وہ کیا ہو جاتا ہے؟ پھلدار ہو جاتا ہے. میں اس لیے زیادہ بلند آواز سے نہیں بول رہا, پورے ویک میں بیمار رہا, تقریباً کل ہی میں ٹھیک ہوا ہوں, اور میں اس لیے تھوڑا سا آئی پک پہ نہیں بول رہا, اور آپ کے بھی پریزنس بہت کم ہے. تو آپ سے یہ گزارش ہے کہ تھوڑا سا ساتھ دیں تاکہ مل کے ہم خدا کے زندگی بخش کلام کو سیکھیں. ہاللیلویا. آپ کو 5 پوائنٹ میں بتاؤں گا جو ہماری زندگی میں دعا کے متعلق ہوتے ہیں. سب کو سمجھ آ رہی ہے؟ جی. ہماری زندگی میں پہلا پوائنٹ شخصی دعا کا ہوتا ہے. پہلا پوائنٹ کون سا ہوتا ہے؟ شخصی دعا. شخصی دعا جو ہم خود کرتے ہیں, اور دوسری دعا خاندانی دعا جو ہم فیملی کے ساتھ کرتے ہیں, اور تیسری اجتماعی, یہ جو ہم اجتماع کے طور پہ کرتے ہیں, اور پھر کلیسیائی جو ہم پوری کلیسیا مل کے خدا کے حضور میں کرتے ہیں, اور جو 5ویں ہے وہ خادموں کے ساتھ اور لیڈروں کے ساتھ جب ہم خدا کی حضور میں دعا کرتے ہیں. دعا ہماری زندگی میں کیوں ضرورت پیش آتی ہے؟ دعا اگر ہم عام سی زبان میں اگر دعا کی تعریف کریں تو ہم کیا کریں گے؟ دعا کس طرح ہمیں کنیکٹڈ کرتا ہے خدا کے ساتھ؟ تو بتا سکتا ہے کس طرح ہمیں کنیکٹڈ کرتا ہے؟ یعقوب بھائی, دعا ہمیں خدا کے ساتھ کیسے کنیکٹ کرتا ہے؟ خدا کے حضور روح سے دعا کرے, دل سے. دل سے. کوئی اور بھائی آپ؟ دعا کے ساتھ ہم کیا کریں؟ دعا جب کرتے ہیں خدا کے ساتھ ہماری کنیکٹیوٹی کتنی ہوتی ہے آصف بھائی؟ ملاپ ہوتا ہے. دیکھیں ہماری زندگی کے اندر یہ سبھی کے اندر یہ تجربہ ہے, کسی رشتے کی گہرائی کو ناپنا ہے نا تو اس کو کیا کرتے ہیں؟ تو پھر جتنا خدا کو وقت دیتے ہیں تو خدا ہمیں پھر کیا کرتا ہے؟ ملٹیپل بلیسنگ دیتا ہے. آپ پاسٹر بینہم کو دیکھ لیں, ریڈرڈ بوکے کو دیکھ لیں, خدا کے عظیم سورما کو دیکھ لیں, وہ کتنے دن, اور سب سے بڑھ کے عظیم سورما اگر آپ کس کو دیکھیں؟ خدا کے بندے موسیٰ کو دیکھیں, جو وہ خدا کے حضور میں جاتا, خدا کی پریزنس میں ہوتا تو اس کے چہرے پہ خدا کا جلال نور ہوتا. جب ہم خدا کے حضور میں ہوں گے, دعا میں وقت گزاریں گے, خدا ہمارے چہرے کو, ہمارے انر کو, ہمارے آؤٹر کو کیا کر دے گا؟ وہ گلوریفائی کر دے گا جب ہم اس کی پریزنس میں ہوں گے. دعا وہ مظاہر ہے جس کو ہم دعا کے ساتھ یہاں سے ماریں گے, کینیڈا میں, امریکہ میں, برازیل میں, جہاں آپ کے جو رشتے ناتوں کو ضرورت ہے وہ کیا ہوگی؟ وہاں کام کرے گی. دعا وہ واحد ذریعہ ہے جو خدا کے ارادوں کو کیا کر دیتا ہے؟ تبدیل کر دیتا ہے. آج موجودہ دور میں ہمارے لوگ کیوں عدم معرفت سے ہلاک ہو رہے ہیں؟ کیونکہ دعا کی کمی ہماری زندگیوں میں ہے. اگر ہماری زندگی میں دعا کی کمی نہ ہونا تو خدا میں اور بڑھتے جائیں. یہی بات ہے کہ دعا گہرا رشتہ خدا کے ساتھ کرتا ہے, اور خدا کا کلام کہتا ہے کہ خدا کا بیٹا اور خدا کی بیٹی کبھی گناہ کر ہی نہیں سکتا. کیوں نہیں کر سکتا؟ وہ چاہ کے بھی نہیں کر سکتا. یہ میں اعلامیہ کہتا ہوں کیونکہ خدا کے کلام سے پڑھا, کیونکہ خدا کا دخل اس کے اندر بنا رہتا ہے. خدا کا کیا رہتا ہے؟
तो कब जब खुदा का वजूद हमारे अंदर होगा तो कभी भी हम गुनाह नहीं कर सकेंगे। सो हमें चाहिए कि दुआ में हम जुट जाए। जब आप चाहते हैं कि आप अपनी नस्लों को क्या करें, बहाल करें, आबाद करें, अब दुआ में जुट जाए। आप अपने रिश्ते नाते से तंग है, आप हस्बैंड वाइफ से, वाइफ हस्बैंड से। मैं अभी जब पाकिस्तान से आया, जब हम चर्चिस में बुलाते थे जाते थे, 99 जो फीमेल्स आती थी वो कहती थी कि मेरे शोहर के लिए दुआ करें, वो शराब पीता है और मुझे मारता है। 3-3, 4-4 बच्चे भी दुआ करवाते। और सबसे ज्यादा अभी दूसरा हुआ था, मैं गया था तो मेरे पास जो टीम आई थी वो छोटे छोटे बच्चे थे, और छोटे छोटे बच्चे कहते थे कि पास्टर साहब मेरे लिए दुआ है, मेरी मामा के लिए, पापा के लिए दुआ करें। ताकि वो आपस में बहुत लड़ते, वो बच्चे कह रहे, छोटे छोटे बच्चे, कि मेरा बाप जो है वो मैं नोशी करके आता है, मेरी माँ को मारता है। ये खुदा की हजूरी में क्या है, मैं इतना खुदा की हजूरी में मैंने दुआ की। छोटे छोटे बच्चों खेलने कूदने पढ़ने की उम्र है, मगर क्या इल्मिया है कि वो अब सब कुछ सीख रहे हैं। जब हम बच्चे कह रहे हैं कि मेरे माँ बाप के लिए दुआ करें, जब हम अपने बच्चों को अच्छा नमूना करके दिखाएंगे तो बच्चे क्या करेंगे, बच्चे सीखेंगे। हमें चाहिए कि दुआ में हम अपने बच्चों को लेके बैठे, और जिस तरह आप करेंगे आपके बच्चे भी वही करेंगे। यीशु मसीह के हम क्या हैं, बच्चे। तो यीशु मसीह ने हमें क्या करना सिखाया, दुआ करना सिखाया। हमारे बाप यीशु मसीह से पूरा पैटर्न यीशु मसीह ने हमें बताया। अगर आप यीशु मसीह की मुनादी को, खिदमत को देखें, स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक यीशु मसीह ने क्या किया, स्टार्ट में प्रे की, लास्ट में हर एक काम करने से पहले यीशु मसीह ने प्रे की, और यीशु मसीह ने वो काम किया जो कोई कर नहीं सकता था। बदन में से होके आइए यीशु मसीह के लिए भरपूर तौर पे तारीफ करें। उसने बदन में से होकर हमारा क्या करवाया, हमारी मुखलसी करवाई, क्योंकि बदन के वसीला से गुनाह हुआ था। तो हमें चाहिए कि हम दुआ में लगे रहें, और दुआ में खुदा के हजूर में जो आपके पॉइंट है, अगर आप चाहते हैं ना आप अपनी कौम को तब्दील करें, तो आप दुआ के वसीला कर सकते हैं, कि दुआ के अंदर क्या है, पावर है। आए कलीसियाई दुआ को देखेंगे हम। रसूलों के अमाल उसका 16वां बाब, रसूलों के अमाल उसका 16वां बाब और उसकी 25वीं आयत से पढ़ेगा। रसूलों के अमाल आधी रात के करीब पलूस और सलास दुआ कर रहे और खुदा की हम्द के गीत गा रहे थे, और कैदी सुन रहे थे कि यकायक बड़ा भूचाल आया, यहाँ तक कि कैद खाना की नींव हिल गई, और उसी दम सब दरवाजे खुल गए और सब की बेड़ियां खुल पड़ी, और दरोगा जाग उठा, और कैद खाना के दरवाजे खुले देखकर समझा के कैदी भाग गए। बस तलवार खींचकर अपने आप को मार डालना चाहा, लेकिन पलूस ने बड़ी आवाज से पुकार कर कहा कि अपने ताई नुकसान न पहुंचा, क्योंकि हम सब मौजूद हैं। वो चिराग मंगवा कर अंदर जा कूदा और कांपता हुआ पलूस और सलास के आगे गिरा, और उन्हें बाहर ला कर कहा, ऐ साहबो, मैं क्या करूं कि नजात पाऊं। उन्होंने कहा, खुदावंद यीशु पर ईमान ला, तू और तेरा घराना नजात पाएगा। आमीन, हालेलुया। यहाँ खुदा के कलाम में से क्या हमने पढ़ा, आधी रात के करीब पौलुस और सीलास क्या कर रहे थे, और दुआ कर रहे थे। कौन कौन कर रहे थे, बस ये दो ही थे। पीछे क्या कर रही थी, कलीसिया। यहाँ खुदा के सुरमा दुआ कर रहे हैं, और कंडीशन क्या है दुआ की, हाथों पांव पे क्या है, बेड़ियां है, आजादी नहीं है। हद के गीत गा रहे, कैसे गा रहे, जुबान से गा रहे। ये बड़ी एक कंडीशन टफ है, देखिए आजादी नहीं है। यहाँ खुदा के सुरमा
पौलुस और सीलास दुआ कर रहे और पीछे कलीसिया, ये कलीसिया की दुआ का असर और आगे खादिम दुआ कर रहे हैं। दुआ के असर से क्या अजीब काम हुआ, देखे वो पूरी जो वो जेल खाना की नींव हिल गई और क्या हो गया, सबकी बेड़ियां खुल गई। जब दुआ होती है तो इब्लीस की जितनी बेड़ियां होती है वो यीशु नाम से टूट जाती है। और फिर हम देखते हैं कि जब सबकी बेड़ियां खुल गई और पौलुस सीलास क्या हो गए और जितने सारे कैदी थे वो सारे, उनकी जब बेड़ियां खुल गई तो वो सारे रिहा हो गए। और दरोगा ने जब ये सारे मंजर को देखा तो उस दौर का ये कल्चर था, अगर कोई कैदी भाग जाता तो जो दरोगा होता वो अपने आप को तलवार के साथ मार डालता। मगर जब उन्होंने देखा, जब उन्होंने खुदा के बंदों की आवाज सुनी, जब वो अपने आप को मारने को था तो उन्होंने कहा कि हम यहाँ पे मौजूद हैं। देखें, दुआ के अंदर ये असर है, जब आप सच्चे दिल के साथ खुदा के हुजूर में दुआ करते तो खुदा आपकी जिंदगियों में काम करता है। जब आप दुआ करते ईमान के साथ दुआ करें। देखें, खुदा के हुजूर में जब आते ना तो ईमान के साथ है, क्योंकि खुदा के कलाम में हम पढ़ रहे हैं कि पौलुस और सीलास दुआ कर रहे थे और हम्द के गीत गा रहे थे और पीछे कलीसिया दुआ कर रही थी। जब कलीसिया, खादिम और पूरी कांग्रेगेशन किसी बात में मुत्तफिक हो जाते तो खुदा हमारी जिंदगियों में अजीब और जलाली काम कर देता है। देखें, वो गैर कौम का बंदा था, जब उसकी जिंदगी के अंदर ये खुदा का गहरा काम हुआ तो उसने क्या कहा, ऐ साहिबो मैं क्या करूं कि मैं क्या पाऊं, निजात पाऊं। वो जान गया कि अभी मुझे निजात की जरूरत है। आपको किसी को बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जब आपकी दुआ के वसीला से दूसरी जिंदगी निजात पाएगी, दूसरी जिंदगी के अंदर काम होगा तो वो खुद कहेंगे कि मैं क्या करूं कि निजात पाऊं। देखें, हम किसी को कितना भी इंसिस्ट करें, मगर जब खुदा का रूह उसकी जिंदगी में काम करता है तो उसी घड़ी वो कहता है कि मैं क्या करूं कि मैं निजात पाऊं। खुदा हमारी दुआओं को सुनता है। आप कभी ना इस बात की तरफ अपने ध्यान ज्ञान को लेके जाए कि खुदा हमारी जो है वो दुआ को जो वो सुन नहीं रहा। देखिए, हर चीज का टाइम पीरियड होता है। आपको पता है, कितनों को पता है कि 21 दिन खुदा के बंदे ने की दानियल की दुआ को किसने रोका था? फारस के मोक्कल ने उसकी दुआ को रोक दिया था। सही है, मगर मेरे अहद में ये कुछ भी नहीं है, आगे चल के वो बताऊंगा। पुराने उसने खुदा के बंदे की 21 दिन दुआ को रोक दिया। हम बड़े दावे करते हैं, हम यहाँ पे झुकते हैं, सारे करते हैं, मगर कंडीशन हमें पता होनी चाहिए कि किस तरह हम दुआ करते हैं। आया रटी रटाई दुआ करते हैं, बटन दबाई, ये भी दे वो भी दे, ऐसा कर वैसा कर। जो दुआ का पैटर्न होना चाहिए, आया उस तौर से हम करते, क्योंकि खुदा का कलाम कहता है कि खुदा का रूह हमारे लिए ऐसी शिफायत करता है, कैसे? आहे भर भर के। कैसे? आहे भर भर के। कब? जब हम गलती खता करते हैं तो जो हमारा एडवोकेट है, जो हमारा वकील है, वो खुदा के सामने ऐसी दुआएं करता है जैसी जरूरत है। सबको पता है जब हम रोते हैं कैसी आग निकलती है। आग कहां से निकलती है? ये बता सकता है? इथों निकलती है, इधर से एक बड़ी आह। जब दुआ के अंदर ये पैटर्न होगा, ये बेदारी होगी, तो खुदा आपकी दुआ को सुनेगा। जब अंदर से तड़प निकलती है तो खुदा हमारी दुआओं को सुनता है। खुदा ने जब आसमान को बंद किया, कब? जब खुदा के बंदे ने कहा, किसने? एलिया ने। जब एलिया ने, खुदा के लोग बात किया है, उसने 3.5 साल आसमान को बंद कर दिया। आज खुदा मेरी और आपकी दुआ को क्यों नहीं सुनेगा? खुदा हमारी दुआओं को सुनता चाहता है। हमारा रिलेशन खुदा के साथ नहीं है। हम दुनियादारी में इतने गमगीन है, हम दुनियादारी में इतने मसरूफ है, हमने खुदा की आवाज को सुनना बंद कर दिया।
जब हम खुदा की आवाज को सुनेंगे, भागते दौड़ते हुए हम उसके पास जाएंगे, क्योंकि खुदा के कलाम कहते हैं जितनों ने मुझे कबूल किया खुदा ने उसे खुदा के फर्जंद होने का हक बख्शा। और जब हम उसके बेटे और बेटियां हैं, जब हम उसके हुजूर में दुआ नहीं करते तो खुदा हमसे रंजीदा होता है। खुदा ने हमें क्यों बनाया है? कोई बता सकता है खुदा ने हमें क्यों बनाया है? आसिफ भाई, रिश्ते भी तो थे। हमें ये बड़ी मोहब्बत की बात है कि खुदा ने हमें मोहब्बत के लिए बनाया है। फरिश्ते क्या उसकी प्रस्तुत नहीं करते? वो तो अभी भी करूबी सराफील 24 घंटे वहां, तो वक्तों की कोई तायुन ही नहीं है। मोहब्बत, भाई ने बड़ी गहरी बात की है। मोहब्बत की खातिर खुदा ने हमें बनाया है, क्योंकि खुदा को मोहब्बत के लिए चाहिए था। और खुदा ने आदम हवा से क्या करता था? ठंडे पहर के करीब दुआ करना, दरअसल खुदा से बातें करना है। हम हस्बैंड वाइफ को, बहन भाइयों को, रिश्ते नातों को हर एक रिश्ते को टाइम देते हैं, मगर हम खुदा को टाइम नहीं देते। मगर जहां से हमें बरकतों का ताल्लुक है हम उसको टाइम नहीं देते। अगर हम खुदा को वक्त देना शुरू कर देंगे ना, तो खुदा हमारी दुआओं को सुनना शुरू कर देगा। कोविड के अंदर मैंने और मेरी अहलिया ने 21 रोज हम फास्टिंग में रहे और हमने दुआ की। तो खुदा ने समझ मुर्दा ही थे, हमारे वसीला से मैं था वहाँ पे जिंदा किए, क्योंकि पैरालाइज वो अटैक हुआ था, ब्रेन उसका पूरा डेड हो गया था। और जिला के अंदर तकरीबन 3.5 घंटे बेगाना जुबानों में डॉक्टर भी थे, वो भी अपने काम कर रहे थे, मैं दुआ कर रहा था। डॉक्टर ने बिल्कुल उसको डेड करार दे दिया था। उन्होंने कहा उसका ब्रेन बिल्कुल डेड हो गया। बता रहा हूँ कि दुआ और रोजे में हम क्या क्या खुदा के हुजूर से कर जाते हैं, हमें भी नहीं पता। तो जब मैंने प्रे की, उसकी बॉडी के अंदर सारी शिवरिंग होने लगी, पूरा इससे हेड टू जो है ना फुट तक वो डेड उन्होंने करार दे दिया था। उन्होंने साइन भी ले लिए थे और खुदा ने उनकी जिंदगी के अंदर काम किया और खुदा ने उसे जो है उससे जिंदगी के अंदर खुदा ने अपना काम किया। आए खुदा के अजीम काम के लिए तालियां बजाएंगे। और जब खुदा ने उसकी जिंदगी में काम किया तो भाई तकरीबन 1.5 माह जो वो जिंदा रहा। मगर मैं बात बताना चाहता हूँ, खुदा तो काम कर देता है, मगर कायम किसने रहना होता है? कायम किसने रहना होता है भाई? किसने रहना होता है? हमने। कुछ प्रैक्टिकल हमने भी तो करना है ना। खुदा हमें कठपुतलियों की तरह तो नहीं रहना चाहता। खुदा ने हमें क्या दिया? इब्रानी में जो रूह के लिए लफ्ज इस्तेमाल हुआ है वो रुआक है, और रुआक का मतलब यानी कि अपनी सांस में से सांस लेना। खुदा ने अपनी सिर्फ खूबियां इख्तियार हमारी जिंदगी के अंदर दिया है, हम बा इख्तियार लोग हैं। तो दुआ के अंदर हम बहुत से काम ऐसे कर जाते हैं जो हमारे सोचो ज्ञान में भी नहीं होता। और दुआ और रोजा खुदा के इरादों को तब्दील कर देता। टाइम कम है और 2-3 और पॉइंट आपको बता देता हूँ। आए जुबानी में आपको बता देता हूँ। दानियल नबी को देखे, अहद अतीक में से खुदा के सूरमा को दानियल नबी उसका 6वां बाब और उसकी 10वीं आयत। देखे खुदा के लोग क्या है, मौत के दस्तखत पे साइन करके आ गए। क्या करके आ गया वो? मौत के दस्तखत पे। मैं इसको मौत के दस्तखत इसलिए करार दे रहा हूँ क्योंकि खुदा के कलाम में पढ़ते हैं कि 30 दिन तक अगर किसी और देवता की या खुदा की किसी की प्रस्तिश करते बादशाह के अलावा, तो उन्हें जो था वो शेरों की मांद में डाल दिया जाता। सही है? तो वो आया, वो सारे इस काम काज पे उसने गौरफानी की, दस्तखत किए, साइन किए और अपने घर पे आ गया। और कोठी की तरफ जो है वो हैकल की तरफ रुक करके उसने क्या की? दुआ की। और साइन करके क्या आया है? साइन करके क्या आया? किस कंडीशन के लिए? वो कर क्या है कि बादशाह सिर्फ तेरे सामने करूंगा, वो इकरारनामा है। मगर आगे उसने सीधा बादशाह की तरफ रुक करके हस्बे मामूल क्या की? उसने दिन में 3 मरतबा दुआ करके और शुक्रगुजारी की। थैंक यू। और शुक्रगुजारी की दुआ करके। देखे उसको पता है अगर मैं जिंदा खुदा की प्रशिश करूंगा तो ये मुझे शेरों की मांद में डाल देंगे। उसने परवाह नहीं की।
उसने निजाम के भी ताबे रहा और खुदा के ताबे तो वाकई वो था। वो उस बादशाह की तरफ से आया और उसने सारे दस्तखत किए, मगर हकीकी बादशाह की तरफ वो झुक गया और कोठी में जाके बंद करके उसने अपने मामूल दुआ की। और क्या की? दुआ के बाद दुआ होती है, हम दुआ करते खुदा तेरा शुक्र तेरी तारीफ, और उसके बाद थैंक्स गिविंग होती है कि खुदा जो कर देता है उसके लिए हम क्या करते हैं? शुक्र गुजारी। और दुआ के बाद शुक्र गुजारी कर रहे हैं खुदा की, और उसको पता भी है कि मुझे शेरों की मान में डाल देंगे, मगर उसको पता है जो मुझ में रहता है वो उससे बड़ा है जो इस जहान में रहता है। और हमारे अंदर कौन रहता है? हमारे अंदर यीशु मसीह रहता है, और जो मुझ में रहता है वो उससे बड़ा है। और देखें, जब उसको शेरों की मान में डाल दिया गया तो क्या हुआ? वो जिंदा रहा और फरिश्ते उसके साथ थे, और वो जो कितने महीनों से वो शेर भूखे थे उन्हें कुछ भी नहीं हुआ, जरा भी करीब। मगर जिन्होंने साजिश की थी, साजिश वाले भी आ रहे हैं, जिन्होंने साजिश की थी उनको भी और उनके पूरे घरानों को जैसे ही वो शेरों की मान में डाला, नीचे भी नहीं गिरे, डायरेक्ट उन्होंने उनको खा लिया। खुदा आपकी खबरगिरी करता है, खुदा आपके लिए शेरों की मान में उतर आता है, जो है वो आपकी भट्टी में उतर आता है, अगर आपका रिश्ता खुदा के साथ हो और खुदा के साथ आप दुआ करते हो, खुदा के साथ कनेक्टेड हो। क्योंकि दुआ खुदा से बातचीत करना है, और हमारा बाप यही चाहता है कि हम क्या करें? बाप से बातचीत करें। सो हमें चाहिए कि हम अपने घरानों के लिए, कलीसिया के लिए, पासबानों के लिए, अपनी कौम के लिए क्या करें? दुआ करें, ताकि खुदा से हम क्या करें? अंगेज रहे। जितना अंगेज हम खुदा के साथ रहेंगे, मल्टीपल ब्लेसिंग होती रहेगी। खुदा आपको इस कलाम की मुसीबत से बचाए। आए अपनी आंखों को बंद करेंगे और भाई यासिर के साथ मिलकर कलाम खुदा की शुक्रगुजारी की दुआ करते हैं।